नमस्कार स्टूडेंट्स, ए आर कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ए आर कैरियर क्लास में अभी तक हिंदी की क्लास चल रही थी आपकी। आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा, कुछ शब्द हो गए थे आपके, कुछ चैप्टर हो गए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं विधि, मूल विधि। तो विधि क्या होती है, लॉ क्या होता है और इसके अंदर रूल्स क्या होते हैं, एक्ट क्या होते हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, इसमें दंड किस तरह से दिया जाता है और ये लिमिट कैसे होती है, इसके संसाधन किस तरह से होते हैं, रिसोर्सेज क्या होता है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएगी। तो एक अच्छी सी कॉपी बनाइए और उसमें नोट कीजिए विधि। उससे पहले आप सभी फ्रेंड्स को ये शेयर कर दीजिए एक बार, क्योंकि ये आपकी क्लासेज फ्री क्लासेज हो रही है, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा। तो आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं इस क्लास को शेयर कीजिए। ये आपके जो भी टारगेट बैचेज है, फ्री क्लासेज चल रही है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कीजिए। तो नोट कीजिए विधि। ये विधि होती क्या है, लॉ, रूल, ये है क्या, ये नोट कीजिए। कर दिया सभी ने शेयर? एक एक बार शेयर कर दीजिए सभी, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोट कीजिए। एक रोड होता है, अगर इस पर कोई भी इंजन वाली बस बाइक चलाएंगे जिसमें इंजन लगाओ, तो आपको एक हेलमेट की यूज करना पड़ेगा, हेलमेट लगाना पड़ेगा। आप बाइक पे 2 से ज्यादा व्यक्ति नहीं बिठा सकते, ये रूल। अब जब भी ओवरटेक करेंगे तो राइट साइड से करेंगे। आप 4 व्हीलर चलाएंगे तो एक सीट बेल्ट का यूज करेंगे। आप ये चलाएंगे तो लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी रूल्स बने, और इन जब ये एक से अधिक रूल्स हो जाते हैं तो इनका एक लॉ बनता है, न्याय कानून बनता है, जिसको लागू किया जाता है। और इसको लागू करने के बाद अगर इसका कोई वायलेशन करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो उसको दंड दिया जाता है, उसको दंड दिया जाता है, जिससे उन सभी रूल्सों को सभी माने। नेक्स्ट, अभी आप समझेंगे इस चीज को होता क्या है। एक सोसाइटी होती है, समाज, सोसाइटी। इसमें क्या है, संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज, जिनको सभी यूज करेंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी लिमिट होती है, सीमित होते हैं। सीमित होते हैं क्या है, जैसे गांव में एक कुआं है, एक कुएं में पानी है, सभी लोग इसका यूज करते हैं इस पानी का। तो क्या है ना, जो कुछ लोग होंगे इसके, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ के 4 बेटे होंगे, कुछ पहलवान होंगे, ठीक है, किसी की आर्थिक स्थिति तंग होगी। तो क्या है ना, ये जो पहलवान और अमीर व्यक्ति हैं, इस पानी का अधिक यूज कर लेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज की तो एक लिमिट होती है, इसकी एक लिमिट होती है। तो क्या है ना, एक आदमी 5 बाल्टी भर रहा है और एक को 2 जग भी पानी नहीं मिल रहा, तो इसका उल्लंघन हो रहा है, इसका उल्लंघन, रूल्स का उल्लंघन हो रहा है। तो जैसे कुछ अपने लिए का सिंचाई कर ले रहे हैं और ये अपने खेतों की सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस चीज का उल्लंघन हो रहा है, उसके लिए कानून बनाया जाता है, दंड दिया जाता है। इसी तरह से शिक्षा होती है। शिक्षा क्यों दी जाती है, एक रोड है, इस पे एक आदमी ऐसे बाइक चला रहा है, इधर से ट्रक आ रहा है, इधर एक कार खड़ी हुई है बीच में, इधर से 2 भैंसे लेके आ रहा है। तो ये क्या है ना, जैसे आपने देखा होगा आगरा के अंदर जब रामबाग और वाटर वर्क्स पर जाम लग जाता था, तो आप देखते होंगे, लेकिन आज वहां क्या है ना, एक रोड बना है, डिवाइडर बीच में, इधर वाली गाड़ी इधर से और इधर वाली गाड़ी इधर से आएगी, उस तरह से होता है क्या। तो उसके लिए एक कानून बना,
एक अथॉरिटी बनी और पनिशमेंट। क्या है? एक कानून बना, एक अथॉरिटी, अथॉरिटी को क्या बोलेंगे? प्राधिकरण, और उल्लंघन करने पर उसका दंड निर्धारित किया गया, तो इसको क्या बोला जाएगा? लॉ। जिससे सभी क्या है? एक ऑर्डर मेंटेन करें, सभी जितने भी प्राणी हैं वो सभी इस ऑर्डर को मेंटेन करें, जिससे जाम न लगे। ऑर्डर मेंटेन करें, यहां एक कार्य होगा, एक्शन होगा, उसका बिहेवियर होगा, रिसोर्सेज होंगे, उसकी लिमिट होगी, ठीक है। इन सब के लिए लॉ बना, और उल्लंघन करने पर सभी को दंड मिले, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए। इसके आगे क्या है? आपने देखा होगा दहेज। पुराने जमाने में एक पिता अपनी बेटी को विवाह के अंदर गिफ्ट दिया करता था। पहले 10 बीघा जमीन दे दी या कुछ सोने चांदी के उपहार दे दिए। धीरे धीरे क्या ना, इसको जरूरत मानना है। आदमी क्या, जब विवाह होता था तो बोलने लगा आप घर से क्या गिफ्ट लेकर आए। तो जो गरीब आदमी तो जो गिफ्ट नहीं दे पा रहे, उसकी वजह से कोई 2 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 4 व्हीलर मांग रहा है, तो ये देशों से ये दहेज। उसके बाद लड़की को परेशान किया जाता था, जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, मारते थे उसको। तो इस चीज के लिए इसके प्रतिबंध लगाया है। तो एक दहेज एक्ट होता है, डाउरी एक्ट, ये एक्ट बना। एक जैसे ही पर्यावरण इन्वायरमेंटल पर्यावरण, ठीक है, ये पर्यावरण एक्ट बना, इन्वायरमेंट एक्ट। इसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा गांव में पराली जला दी जाती है, उससे प्रदूषण होता है। सर्दियों में लोग पॉलीथीन का यूज करते हैं, जिससे जहरीली गैसें निकलती हैं, बहुत गंध आती है, उससे बीमारियां फैलती हैं। ये सब ना हो सके, इसके लिए फिर एक लॉ बना, और उसके लिए एक अथॉरिटी, और इस पे कौन सी अथॉरिटी दंड देगी, क्या होगा, इसके लिए लॉ बना। इसके लिए लॉ बना। लॉ होता क्या है? लॉ होता क्या है? एक ऐसे समाज में व्यवस्था लाने के लिए जो विभिन्न संस्कृति शिक्षा वाले विविध लोगों से बना है। इस स्थिति में उन व्यक्तियों के बीच मतभेद उत्पन्न न हो, पूरे समाज के लिए हानिकारक न हो, लोग अपने प्राकृतिक मानव अधिकारों का आनंद ले सकें, स्वतंत्रता हो जीने की, ठीक है ये। और कार्य और विवाद सीमित करने के लिए नियमों का एक वर्ग की आवश्यकता होती है। कानून, लॉ, नियमों की प्रणाली या नियमों का एक समूह जो समाज के सदस्यों के कार्य और व्यवहार को विनियमित करने के लिए समाज के संसाधनों से माध्यम से बना और लागू किया जाता है, उसे कानून बोलते हैं। कानून का उद्देश्य क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कानून का उद्देश्य क्या है? कानून बनाया क्या है? बनाया क्यों गया? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? इससे अच्छाई को बढ़ावा मिले, प्रमोशन कॉमन गुड, अच्छाई को बढ़ावा दे, लोगों की सुरक्षा, सिक्योरिटी, जो समाज के लोग हैं उनको सिक्योरिटी मिले, दीज इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पीपल, ठीक है। प्राकृतिक मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकना, प्रिवेंट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ नेचुरल ह्यूमन राइट्स, सीमित संसाधनों के कारण मतभेदों को हल करने में मदद मिलती है, समाज के मानक व्यवहार को निर्धारित किया जाता है, और अपराधी जितने भी उद्दंडी लोग होते हैं, जो अपराध करते हैं, उन पर लगाम लगाई जाती है, पीड़ित लोगों को मुआवजा दिला सके। इस तरह ये ऑब्जेक्टिव होते हैं लॉ के, कानून का इतिहास। आप पुराने जमाने में देखा होगा आपने,
हर धर्म का एक अलग लॉ होता था। ईसाई ईसाई जो लोग होते वो कैनल लॉ, एक उनका कैनल लॉ था, उसको फॉलो करते थे। मुसलमान सरिया सरिया जो मुस्लिम लोग थे इस्लाम के, वो सरिया को मानते थे। यहूदी का हलाका, और हिंदुओं का भी एक कानून होता था, हिंदुओं का भी कानून होता था। हमारे पुराने जमाने में एक बेबीलोन, इराक का एक राजा हुआ करता था, शासक हुआ करता था, क्या नाम था उसका? इराक का शासक हुआ करता था पुरनम्मू। पुरनम्मू नाम का एक शासक हुआ करता था, जिसने एक कानून लागू किया, जो पुराना जीवित कानून है, आपराधिक व नागरिक। इसने एक कानून बनाया जिसमें सिविल और क्रिमिनल दो कानून बनाए इसने। ये दोनों अलग अलग होते, सिविल नागरिक लोगों के लिए और क्रिमिनल आपराधिक लोगों के लिए, आपराधिक लोगों के लिए। ये दो लोग बनाए। इस साथ के साथ नोट करते जाइए, दो कानून बनाए